सबसे पहले तो लेट बीएल सिंह साहब को मैं नमन करता हूं और उन्होंने सिवान में कितना अच्छा हॉस्पिटल, इतना अच्छा कैंपस और डॉक्टरों का एक फैमिली बनाया है जो सिवान के लोगों को इतना अच्छा सर्विस दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। मैं राजन को धन्यवाद देता हूं कि हमें मौका दिया अपने अस्पताल में आने का और कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज जो यहाँ पे नहीं उपलब्ध है वो रूबन हॉस्पिटल के थ्रू हम लोग सिवान के लोगों को दें। और आप लोगों का धन्यवाद कि आप आए और आपके थ्रू हम सिवान और गोपालगंज इस क्षेत्र के लोगों के तक पहुँचे कि रूबन का सर्विसेज यहाँ भी अवेलेबल हो रहा है। मैं इसलिए पहुँचा हूँ कि हम खुद पटना में जन्म लिए, उसी मेडिकल कॉलेज में उसी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 17 साल 1979 में इंग्लैंड गए। वहाँ पे सब कुछ करने के बाद कंसल्टेंट प्राइवेट प्रैक्टिस, मुझे लगा अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जो अपनी सब शौक़ पूरा कर लिए, साइंस और जितना भी दुनिया में अवेलेबल है, तो हम वापस आए 96 में और पहला लिथोट्रिप्सी सेंटर बिहार झारखंड में पूरे ईस्टर्न इंडिया में सेकेंड कलकत्ता के बाद था और वहाँ से हम शुरू किए और आज 3 बेड से शुरू किए थे और ऑपरेशन दूसरे अस्पताल में करते थे। आज 400 बेड का रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है। मेरे हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है कि आप समझ सकते हैं कि हम जब एक अच्छे ज़िंदगी बाल बच्चों के साथ जी रहे थे और 96 में जिसमें बिहार बहुत डिस्टर्ब था, किसी कारण से लोग बिहार छोड़ के जा रहे थे, हम लंदन से आए तो भाव कुछ अलग था और मैं एक कम्युनिटी हॉस्पिटल के तरह से काम शुरू किया है और हमारा उद्देश्य भी है कि आज रूबन में रेडियोथेरेपी छोड़ के सभी ब्रांच हैं और वहाँ का जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो इस देश और हम जो बाहर विदेश में काम करते थे उस स्टैंडर्ड का हम काम करते हैं। हर इक्विपमेंट उसमें जो मटेरियल है कि मार्बल कैसा है, टीक वुड का दरवाज़ा है कि नहीं, वो नहीं, लेकिन जितना भी स्वच्छता और साफ़ सुथरा और टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं इंडिया के अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और हम हमेशा पिकअप करते हैं यंग डॉक्टर जो अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होकर आए हैं। उसका कारण ये है कि हम एक खास फिलॉसफी से अस्पताल चला रहे हैं जो कॉरपोरेट फिलॉसफी नहीं है। तो ये हमारे बच्चों के तरह हैं, तो मैं इनको अपने ढंग से सेव कर सकता हूँ। मैं इन्हें हाथ पकड़ के लाता हूँ, मैं हिम्मत देता हूँ और अच्छे इलाज के लिए जो भी ज़रूरत है वो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ इनके काम करने को देता हूँ। और मेरे जैसे मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे साथ 3 यूरोलॉजिस्ट अभी हैं। मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारे यूरोलॉजिस्ट, हमारे यंग डॉक्टर हम जो करते थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं उसको और मेरे काम को आगे बढ़ाया है। तो ये जब हम हासिल कर चुके हैं पटना में, तो हम चाहते हैं हम कम्युनिटी में हम स्प्रेड करें और बिहार के दूसरे कोनों में हमारा जो काम अच्छे अस्पताल जैसे ये अस्पताल यहाँ पर लक्ष्मी अस्पताल कर रहा है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सर्जन है, हर तरह की स्पेशलिटी है, लेकिन बहुत सा चीज़ है जो हर अस्पताल में हर क्षेत्र में नहीं हो सकता है। तो उस तरह की जो सुविधा है हम यहाँ प्रदान करेंगे। जो यहाँ इलाज हो जाएगा वो यहाँ करेंगे और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके लिए ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए क्रिटिकल केयर का बैकअप, इक्विपमेंट का बैकअप हो, उसको हम लोग पटना ले जाएंगे और उनको इलाज करेंगे। उसका फॉलो अप फिर यहीं पे होगा। इसी उद्देश्य से हमने राजगीर में एक 25 बेड का रूबन कम्युनिटी हॉस्पिटल हमने शुरू किया। वहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, सर्जन हैं, फिजिशियन हैं, गायनी है, पीडियाट्रिक्स हैं, एनेस्थीसिया है, क्रिटिकल केयर है। तो वहाँ पर भी जो कम रिस्क वाला जो भी इलाज होगा करेंगे, जो हाई रिस्क का होगा उसको हम लोग अपने बेस हॉस्पिटल में ले जाएंगे। प्लस इस हॉस्पिटल में भी, राजगीर में, इस तरह से हमारा चेन ऑफ हॉस्पिटल करेंगे जो टेलीमेडिसिन से कांटेक्ट में रहेगा हमारे बेस हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर से। अब डिवाइस ऐसा है कि हम पेशेंट को वहाँ जहाँ भी रखेंगे, कितनों माइल पे, उसका पूरा पैरामीटर जो है, उसका हार्ट रेट, उसका ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का लेवल, ये सब बेस हॉस्पिटल में ट्रांसमिट हो सकता है। ये डिवाइसेस हो गए हैं जिसको हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। तो इस तरह से एक रूबन का जो उद्देश्य और कम्युनिटी
बेस्ड आइडिया है, उसको हम लोग सिवान तक ला रहे हैं। और मैं राजन इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मुझे मौका दिया, मुझे इस लायक पाया कि हम मदद कर सकें यहाँ के लोगों को। हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं, पेशेंट इस क्षेत्र के रहेंगे, लक्ष्मी अस्पताल में आएंगे। हमारे स्पेशलिस्ट जैसे ये नहीं, ये 24 आवर्स नहीं रहेंगे, वो विजिट करेंगे। लेकिन इनके डॉक्टर हमारे डॉक्टर से, जैसे डॉक्टर मणिशंकर हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये धरेले से एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, जितना भी कैथ लैब में प्रोसीजर है सब ये करते हैं, काफ़ी ट्रेंड हैं। डॉक्टर संजीव हैं, ऑन्को सर्जन हैं, कैंसर का जो भी सर्जरी होता है ऐसे। और हमारे यहाँ पल्मोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे केवल मरीजों को देखा जाएगा या फिर इलाज भी होगा, सर्जरी वगैरह? हम तभी शुरू कर रहे हैं और हम लोग का आपस का ये रिश्ता बढ़ेगा। तो अगर राजन चाहेंगे, लक्ष्मी हॉस्पिटल चाहेगा, तो हम लोग उसका भी सुविधा करेंगे कि हमारे कोई डॉक्टर आके यहाँ ऑपरेट भी रहें, तो संबंध बढ़ेगा तो और आगे बढ़ेगा। और मुझे पटना का नामी गिरामी आपका हॉस्पिटल है, रुबन हॉस्पिटल जी। सिवान आप पहुँचे हैं, अब सिवान में भी आप देखेंगे, आपके डॉक्टर आके मरीज को आप देखेंगे। पटना का जो खर्च होता है, आप क्या सिवान का खर्च क्या दोनों सेम ही रहेगा या मरीजों को कुछ सुविधा मिलेगी? यहाँ के अगर लक्ष्मी नर्सिंग होम से मरीज वहाँ जाते हैं तो उनको किस तरह की सुविधा आप दे पाइएगा? देखिए, ये बहुत आम क्वेश्चन है, खर्च की बात जो है। मैं इतना बता दूं कि रुबन हॉस्पिटल में जो टैरिफ है वो सिर्फ यही नहीं कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, और हमारे यहाँ जब हमारी सरकार ने घास को हरा कर दिया है तो चरने के लिए बहुत लोग आना शुरू कर दिए हैं, तो उनसे ही कम नहीं है। हमारे यहाँ पटने भी जो हॉस्पिटल हैं उनसे हमारा टैरिफ कॉम्पिटिटिव है, और जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है उससे आधे से भी कम है। मैं इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं इसलिए हूँ कि मेरे जो इंटरप्राइज बिजनेस, बड़ा शब्द खराब लगता है लोगों को सुनने में, मैं इंटरप्राइज कहता हूँ। मेरा इंटरप्राइज का जो फिलॉसफी है, हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट, हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पटना में जो लेते हैं, हमारे डॉक्टर आएंगे, लक्ष्मी अस्पताल में जो रेट टैरिफ है उसी से काम करेंगे। लेकिन जब स्पेशलाइज कुछ लगेगा जिसमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अच्छा लगेगा, कल आके हम अगर यहाँ बड़ा कोई अच्छा ऑपरेशन करते हैं तो उसी ढंग से होगा, लेकिन डेफिनेटली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से। शुरू से हम लोग इस प्रयास में रहे हैं, जब से सिवान में लक्ष्मी नर्सिंग होम खोले हैं, कि यहाँ पे बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। इसी क्रम में पिछले 4-5 सालों से ऐसा लग रहा था कि स्पेशलाइज ओपीडी की जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है वो हम लोग सिवान में नहीं दे पाते हैं। उसी क्रम में रुबन हॉस्पिटल से हम लोग जुड़े, वहाँ के लोग बताए, कहीं ना कहीं हम लोग को भी समझ में आया कि माइंडसेट थोड़ा मैच कर रहा है। हम लोग पेशेंट को ये नहीं मान के चलते हैं कि वो पेशेंट है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये भी मेरे किसी परिवार का सदस्य ही आया है, और उसके हिसाब से जो हमको करना है उसके लिए बेहतर वो पहले करते हैं, बाद में जो चीज़ें हैं वो अलग बात है। तो रुबन हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं एक फैमिली के रिलेशन को ही मान के चलने वाला है। कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत मैच करती है ज़रूर अभी। तो उनसे बातचीत हुई तो हमने कहा कि भाई एक ओपीडी हम लोग यहाँ शुरू करें। तो स्पेशलाइज ओपीडी मंथ में 1 या 2 हम लोग यहाँ पे शुरू करने के लिए आज से शुरू किया है, जिसमें सर आए फर्स्ट ओपीडी में ही आए, और आज का ही ओपीडी फ्री है। ठीक है, तो जैसे सब कुछ फ्री नहीं हो सकता है और सब कुछ का पैसा भी नहीं दिया जाता, तो कोई भी चीज़ बिना पैसे का पाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से आज पहला ओपीडी जो दिया गया है वो फ्री हुआ है। सिवान में पहले दिन ऑन्को सर्जन बैठे हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट तो फिर भी 1-2 कभी आए होंगे। ऑन्को सर्जरी ये शायद 50% लोग हम लोग पहली बार सुन रहे हैं कि कैंसर के ऑपरेशन के विभाग के डॉक्टर आए हैं। ठीक है, तो वो आपको सिवान में मिले। संजोग देखिए कि आज पहला केस भी इन्होंने जो सेलेक्ट किया है, वो एक ऐसा पेशेंट मिला है जो दिल्ली गया, कहीं भी चला गया और वहाँ से जाके दिखा के आएगा, डायग्नोसिस हो गया है कि पेट के अंदर कैंसर बैठा हुआ। ठीक, उसके पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं हो पाएगा उसका। अब हम पता है हमको कि हमारे पास ये बीमारी है और हमारे पास पैसा नहीं है, इसका इलाज नहीं है। उस पेशेंट को देखा गया है, उनको इनरोल किया गया है, उनके सारे पेपर्स को लेके
और आगे प्रयास किया जाएगा रूबन हॉस्पिटल के द्वारा भी और हम लोग के द्वारा भी कि जो सीएम फंड होता है उसके तरफ से कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ अस्पताल के तरफ से हेल्प मिल जाए और उस महिला का ऑपरेशन हो जाए। अगर आप लोग देखेंगे तो अब पता है कि हमारे अंदर ये बीमारी है और वो कैसे है, मैंने देख के, और ये भी पता है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता है, कितना ख़राब सिचुएशन है। तो रूबन हॉस्पिटल के आने से अगर ये एक काम होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होंगी। कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जितने पेशेंट आज देखे गए हैं उसमें 4-5 लोग ऐसे थे, एक शिक्षक थे 40-41 साल के हैं, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसके लिए वो नहीं जाते, हम लोग इग्नोर करते हैं। सिवान में पता होता है कि हमको ये दिक्कत है, लेकिन हम लोग पटना किए जाई तो बड़ा दिक्कत बा, तो टेम्पू के दिक्कत हुई, कहीं ना कहीं मन में डर बा, पैसों ज़्यादा लगी। जब सिवान में आप 40 रुपये में दरबार में सिनेमा देखते हैं, 400 रुपये का सिनेमा मोना में देखते हैं तो आपको ख़राब नहीं लगता है, लेकिन 300 रुपये सिवान में डॉक्टर को दिए और 500 रुपये दे दिए रूबन में, बहुत ख़राब लगा। अरे लूट ललस 200 रुपये वाला। ठीक, तो थोड़ा सोच हम लोग को भी बदलना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सर बताए कि लंदन छोड़ के पटना है तो इनको कोई बहुत ज़्यादा तो बढ़िया चीज़ मिला नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जगह के लिए डेडिकेशन इनका जो था उनको खींच के ले आए। फिर पटना में इनको लगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे और लोगों को फ़ायदा दिया जा सकता है, तो आज सिवान आए हैं, खुद चल के आए हैं। अगर एक कॉर्पोरेट कल्चर की बात की जाती तो डॉक्टर्स आ जाते, टीम आ जाती, काम हो जाता, लेकिन ये खुद आए हैं कि हम देखें सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, बढ़िया से पता नहीं मेरे जो लोग गए हैं बढ़िया जगह चुने हैं कि नहीं चुने हैं। तो ये सोच वैसा है, तो इसी सोच से जो लोग जुड़ेंगे उनका भला होगा 100%, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बाकी बहुत सारी संशय मन में रहता है लोगों को, उसका कोई समाधान नहीं हो।